नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख नदियां जो हैं उनके बारे में, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले झील एवं बांध कौन कौन से हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूपी स्पेशल से रिलेटेड ये वीडियो है। जो भी लोग यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, यूपी पीआरबी कोई भी वैकेंसी का फॉर्म डाले हुए हैं या एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी झीलें पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी बांध है, किस नदी पे स्थित है। इन सभी से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिकों को सेलेक्ट करते हुए आप लोगों के बीच लेके आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। @ आप परीक्षा चिंतन सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आपको परीक्षा चिंतन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी वैकेंसियों की डिस्कोर्स से वीडियो लेखपाल हुआ, इन सभी के डिस्कोर्स से जो है उत्तर प्रदेश से स्पेशल ये वीडियो है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पहले हम देख लेते हैं। मेजर रिवर्स ऑफ यूपी। तो रिवर्स हो जाएंगी ओरिजिन एंड कुल लंबाई, टोटल लेंथ किमी में कितनी है, तीन से जो है उनके बारे में देख लेते हैं। तो गंगा जो है वो पहली नदी है उत्तर प्रदेश में। गंगा गंगा जो है वो राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जानी जाती है, इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और इसका उद्गम जो है वो उत्तराखंड में है। और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2525 वर्ग किलोमीटर जो है वो किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है लेंथ में। तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा है। और इसका ओरिजिन कहाँ है, हिमनोत्री उत्तराखंड में जो है ये इसकी ओरिजिन प्लेस है। तो ये आपको याद रखना है। टोटल लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आते हैं यमुना। यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड से इसका भी उद्गम स्थान है। और ये जो है 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये आपको याद रखना है, यमुना, गंगा। तीसरे नंबर पे है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो है इसका ओरिजिन प्लेस जो है, उत्पत्ति स्थान जो है वो तिब्बत है। और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 1080 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। चंबल हो गया। तो चंबल जो है ये मध्य प्रदेश से निकली है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन हो गया, ये भी मध्य प्रदेश से निकली हुई है। तो ये याद रखना है, चंबल, सोन, ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के, कि ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ओरिजिन कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो ये आपको याद रखना है। 965 किलोमीटर हो जाएगा इसकी टोटल लेंथ। और 780 किलोमीटर जो है वो सोन नदी की लेंथ है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है रामगंगा। तो रामगंगा जो है वो उत्तराखंड इसका भी ओरिजिन है स्थान। और 696 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी लंबाई पूरे भारत में है। ये लंबाई जो दी गई है वो पूरे भारत की भी दिया गया है, ना कि आप ये समझ लें कि यूपी में टोटल इसकी लेंथ है। तो ये जो नदी सिर्फ यहाँ पे जो है वो नदियाँ, ये नदियाँ जो हैं यूपी में भी पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड से है और 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद है राप्ती नदी। तो राप्ती नदी जो है नेपाल इसका ओरिजिन प्लेस है। और 640 किलोमीटर जो है ये टोटल एरिया जो है वो लंबाई जो है इस नदी की 640 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है बेतवा। बेतवा जो है उसका ओरिजिन मध्य प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश 590, टोटल लेंथ जो है वो 590 किमी है। इसके बाद है गोमती नदी। गोमती नदी की उत्पत्ति स्थान जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलझर झील से जो है वो, फुलझर झील ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है। तो ये जो है फुलझर झील से निकली है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पास से। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। गोमती नदी के किनारे बसे शहरों की जो है वो लखनऊ है, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये जो है वो गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है केन नदी। तो केन नदी जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश इसकी ओरिजिन है। और ये यूपी में भी बहती हुई मध्य प्रदेश से आती है। टोटल लेंथ जो है वो 427 किलोमीटर है।
और इसके बाद टोंस नदी है, तो टोंस नदी का उत्पत्ति स्थान भी मध्य प्रदेश है, 264 किमी जो है इसकी लेंथ टोटल है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है शारदा नहर, इसी पे बना हुआ है, तो शारदा जो है उत्तराखंड से है, ये 350 किलोमीटर है, तो ये आपको याद रखना है। गंगा जो है उत्तराखंड हो जाएगा। चंबल सोन जो है एमपी में इसका उत्पत्ति स्थान है। केन टोंस ये जो है, ये चार आपको याद रखना है, ये सभी चार जो हैं मध्य प्रदेश से हैं, जबकि गोमती जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और बेतवा भी जो है वो मध्य प्रदेश से ही इसकी ओरिजिन जो है हुई है, उत्पत्ति। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, इनकी लिस्ट थी। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली स्थित प्रमुख झीलें, मेजर लेक्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। इसमें से कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका स्थान कहाँ है, झील का नाम, स्थित स्थान जो है, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में इनको देख लेते हैं। इसमें जो है कीथम सरोवर जो है वो आगरा में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। जो प्रश्न में पूछा जाता है बड़ा ताल जो है वो कहाँ है, तो बड़ा ताल जो है वो शाहजहांपुर में है, तो ये आपको याद रखना है, कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाएगा कि बड़ा ताल झील जो है वो लेक से कहाँ पे पाया जाता है, तो वो शाहजहांपुर में पाया जाता है। इसके बाद है बरुआ सागर, तो बरुआ सागर जो है वो झांसी में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, बरुआ सागर झील कहाँ पे है, तो ये झांसी में है। इसके बाद है कुंद्रा समुंदर, तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है आपका उन्नाव जिले में है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है मदन सागर, तो मदन सागर जो है वो महोबा में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, मदन सागर कहाँ पे है, ये महोबा में है। इसके बाद है टांडारी दरार गर्त, मिर्जापुर में है। इसके बाद है बेला सागर, कृत्रिम झील है ये, जो कृत्रिम मनुष्य द्वारा जो है आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए हैं, वो कहाँ पे है, महोबा में है। बेला सागर जो है ये कम्पिटेटिव एग्जाम में दे दिया जाता है कि बेला सागर आर्टिफिशियल लेक्स है या प्राकृतिक नेचुरल लेक्स है, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बेला सागर जो है वो कृत्रिम झील है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है, महोबा में है। चित्तौरा झील कहाँ पे है, तो ये बहराइच में है, तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद है दरवन झील, तो दरवन झील जो है अयोध्या में है। ये आपको याद रखना है, दरवन झील जो है अयोध्या में पाया जाता है, तो ये आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें जो पूछा जाएगा बेला सागर, तो ये कृत्रिम झील है, क्योंकि कृत्रिम झील है इसलिए ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ये महोबा में है। इसके बाद है टांडाडारी जो है वो दरार गर्त जो है से बना हुआ है झील, तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मिर्जापुर में है, ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद है सुरहा ताल जो है वो कहाँ पे है, तो ये बलिया में पाया जाता है झील, इसकी स्थान जो है वो बलिया में है। करेला झील कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है, करेला जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ, वहाँ पे करेला झील जो है वो पाई जाती है। इसके बाद है समसपुर झील, तो समसपुर झील काफ़ी बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। समसपुर झील कहाँ पे पाया जाता है, तो ये रायबरेली जिले में पाया जाता है, तो इसको याद रखना है आपको। इसके बाद है राधा कुंड, तो राधा कुंड जो है वो मथुरा में पाया जाता है, तो ये राधा के नाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि मथुरा का क्षेत्र जो है वहाँ पे राधा रानी और कृष्ण की वो थी, तो वहाँ पे जो है राधा कुंड जो है वो मथुरा में पाया जाता है। इसके बाद है बल्हापारा, तो ये कहाँ पे है, ये कानपुर में है, तो ये आपको याद रखना है। राजा का बांध, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जो है वो राजा का बांध है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि राजा बांध कहाँ पे है, ये सुल्तानपुर है। कभी कभी ऑप्शन में सुल्तानपुर ना दे के अमेठी दे दिया जाता है, तो अमेठी जो है वो तब राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो सुल्तानपुर दिया है तो ये सुल्तानपुर होगा। इसके बाद है अवधी ताल, तो ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि अवधी ताल कहाँ पे है, तो ये जो है वाराणसी जिले में पाया जाता है, इसको आपको याद रखना है, वाराणसी जिले में जो है अवधी ताल पाया जाता है। इसके बाद है मोती झील, तो मोती झील जो है वो कानपुर शहर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। रामगढ़ ताल कहाँ पे है, तो ये गोरखपुर में है, इसको याद रखना है। इसके बाद है शेखा झील, तो शेखा झील जो है वो अलीगढ़ में है। तो इनमें में से महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन के डिस्कोर्स से जो पूछे जाते हैं, राजा का बात कहाँ है, सुल्तानपुर, अवधी ताल कहाँ है, वाराणसी में है, मोती झील कहाँ है, कानपुर शहर में, समसपुर झील कहाँ है, रायबरेली हो गया। इसके बाद सुरहा ताल कहाँ है, बरेली बलिया में है। दरवन झील कहाँ पे है, ये अयोध्या में है। चित्तौरा झील बहराइच हो जाएगा। बेला सागर ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेक्स है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इसी कारण, तो ये महोबा में है।
टंडारी जो है वो दरारगढ़ है, तो इसलिए ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में है। इसके बाद है बड़ा ताल गोखुर। गोखुर यहाँ पे कभी 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 दे दिया जाता है। गोखुर कहाँ पे है लेक्स? तो वो शाहजहाँपुर में है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण लेक्स जो हैं यूपी के वो हो गए। और प्रमुख नदियों, इनसे एक दो क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रमुख उत्तर प्रदेश की प्रमुख बात जो है मेजर डैम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी पर है, इसकी स्थित स्थान कहाँ है। तो ये सब प्रश्न जो हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा। तो बांध के नेम हो जाएंगे, किस नदी पे स्थित है, और स्थित स्थान प्लेस जो है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला बांध है डैम जो है वो रामगंगा है। रामगंगा किस नदी पे स्थित है? बांध जो है वो रामगंगा नदी पर ही स्थित है। जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है कि रामगंगा, तो रामगंगा जो है वो रामगंगा नदी है, उसी के ऊपर जो है ये बांध बनाया गया है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बिजनौर में है, धामपुर बिजनौर में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहन। तो ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम रिहन बांध के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रिहन बांध काफ़ी बार याद रहता है, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है? तो ये जो है वो रिहंद बांध पे स्थित है। और ये रिहंद नदी के ऊपर जो है ये बांध स्थित है, इसे हम रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे है? पिपरी सोनभद्र में ये बांध जो है वो स्थित है। सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों से सटा हुआ जिला है यूपी का। तो ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक राज्यों से सटा हुआ यूपी का जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद तो रिहन बांध तो रिहन बांध जो है वो कहाँ पे है? तो ये पिपरी सोनभद्र में है। तो ये आपको याद रखना है। ओबरा ये कहाँ पे है? ओबरा बांध जो है, ओबरा डैम कहाँ पे है? तो ये जो है रिहंद में नदी है उसके ऊपर बांधा गया है। ये जो है रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में ये बांध जो है, ओबरा बांध जो है वो पाया जाता है रॉबर्ट्सगंज। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है कोठी। तो ये रामगंगा नदी पे स्थित है। रामगंगा नदी पे रामगंगा हो गया। कोठी जो है वो भी रामगंगा नदी पर स्थित है। और ये भी जो नदी डैम है वो बिजनौर में ही स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है माटा टीला बांध। तो ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूपी पीसीएस के ये दोनों जो हैं तीनों काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो माटा टीला बांध जो है वो किस नदी पे स्थित है? तो ये बेतवा नदी पे स्थित है। और ये कहाँ पे है? तो झांसी में इसका स्थान है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। माटा टीला बांध कहाँ पे है? ये झांसी में है। किस नदी पे बना हुआ है? तो ये बेतवा नदी पे ये डैम बना हुआ है माटा टीला। इसके बाद है मुसाकहंद डैम कहाँ पे है? तो ये कर्मनाशा नदी है उसके ऊपर बनाया गया है। कर्मनाशा नदी जो पाई जाती है उसके ऊपर ये मुसाकहंद जो है डैम जो है वो बना हुआ है। ये कहाँ पे है? तो ये चंदौली जिले में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है जिग्रो। तो जियार्गो जो है वो जियार्गो नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो है मिर्ज़ापुर ज़िले में डैम पे बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अहरौरा जो है वो गराई नदी पे बना हुआ है। और ये भी मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है डैम। तो काफ़ी जो डैम जो है वो मिर्ज़ापुर ज़िले में ही स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है अधवा। यहाँ मेजा निर्माणाधीन है। इस समय जो मेजा डैम बन रहा है वो निर्माणाधीन है। ये किस नदी पे बन रहा है? तो ये बेलन नदी पे बन रहा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है काफ़ी। ये आपको याद रखना है। बेला जो है वो मेजा जो है वो निर्माणाधीन है, अभी जो है बन रहा है मेजा डैम। तो ये किस नदी पे बन रहा है? तो ये बेलन नदी पे बन रहा है। और कहाँ पे है? तो ये मिर्ज़ापुर में जिले में बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है अधवा। तो अधवा नदी पे बना हुआ है, ये भी जो है मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। इसके बाद ये भी काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। पारीछा जो है वो किस नदी पे स्थित है? तो ये बेतवा नदी पे स्थित है, इसको याद रखना है। पारीछा डैम जो है वो कहाँ पे है? तो बेतवा नदी, ये जो है झांसी में पाया जाता है। आपको ये याद रखना है। माटा टीला हो गया। और पारीछा जो है ये जो है वो बेतवा नदी जो है झांसी में पाई जाती है। तो उसी पे ये डैम जो है वो बनाए गए हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है गढ़वा। गढ़वा नदी पे बना हुआ है, ये चित्रकूट से इसका स्थान है। इसके बाद है जामनी। जामनी नदी पे बना हुआ है, ये ललितपुर जिले में स्थित है। कालागढ़ रामगंगा नदी पे स्थित है और ये कालागढ़ में स्थित है। इसके बाद है रोहड़ी।
तो रोहिणी नदी पे स्थित है और ये भी ललितपुर ज़िले में स्थित है। शहजाद जो है वो भी ललितपुर स्थित में है। गोविंद सागर, ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। गोविंद सागर जो है शहजाद नदी पे स्थित है, ये ललितपुर में है। इसके बाद है सजनाम, तो सजनाम जो है वो सजनाम नदी पे स्थित है, ललितपुर ज़िले में ये भी स्थित है। तो काफ़ी जो है डैम्स जो हैं वो ललितपुर ज़िले में ही स्थित हैं। काफ़ी डैम जो हैं वो ललितपुर ज़िले में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे नदियों की संख्या जो है काफ़ी पाई जाती है, बहती है वहाँ से। तो इसलिए डैमों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा ललितपुर में पाई जाती है यूपी में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है मौदाहा, तो मौदाहा जो है बिरमा नदी पे बना हुआ है, ये भी ललितपुर में है। सुकमा डुकमा जो है वो बेतवा नदी पे बना हुआ है, तो ये ललितपुर ज़िले में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। चंद्रप्रभा, ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चंद्रप्रभा नदी पे बना हुआ है। ये किस स्थान पे है? ये चकिया चंदौली में है, तो ये आपको याद रखना है। चकिया कहाँ पे है? चंदौली में है, तो ये चंद्रप्रभा नदी पे बना हुआ है। इसके बाद है कनहर, तो कनहर जो है वो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र स्थित है। सोनभद्र जिले में जो है ये कनहर डैम जो है वो पाया जाता है। इसके बाद है अर्जुन, तो अर्जुन महोबा जिले में स्थित है। इसके बाद है झलारपुर, तो ये महोबा में है। पथरी जो है वो पथराई और सुखनाई ये झांसी में स्थित है। तो इसमें में से जो मेन मेन पूछा जाता है वो आपको बता देते हैं, तो वो आप ये शार्ट में नोट्स बना सकते हैं। रामगंगा किस नदी पर स्थित है? रामगंगा में है, बिजनौर में। गोविंद बल्लभ, या इसे हम रिहंद सागर के रिहंद बांध के नाम से जानते हैं, रिहंद नदी पे स्थित है, पीपरी सोनभद्र में है। ओबरा रिहंद नदी पे स्थित है, राबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। कोठी बिजनौर रामगंगा पे स्थित है। माता टीला किस नदी पे स्थित है? झांसी में स्थित है। मेजा जो है वो निर्माणाधीन है, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये बेलन नदी पे स्थित है, मिर्जापुर में। इसके बाद है पारीच्छा, तो पारीच्छा जो है वो बेतवा नदी पे स्थित है, ये भी जो है झांसी जिले में पाया जाता है। रोहिणी हो जाएगा, रोहिणी नदी ललितपुर, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4-5 जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। मेजर नेशनल हाईवे पासिंग थ्रॉट उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनका नया नाम क्या रखा गया है? पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी थी और कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, इनके बारे में फ्रॉम वेयर टू वेयर, नेशनल नंबर हाईवे एंड न्यू नेशनल हाईवे नंबर, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, जिसे जो है ये फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ चलती है? तो ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता से दिल्ली से चल के ये कोलकाता तक जाती है। मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये जो ज़िले हैं यहाँ से गुजरती है नेशनल हाईवे यूपी के। तो ये आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना जो था वो 2 था, अब जो नया नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग का वो 19 कर दिया गया है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई, तो ये जो है अब नया नेशनल हाईवे नंबर जो है वो 44 हो गया है, तो ये आपको याद रखना है। पहले जो था वो 3 नंबर का हाईवे था, नेशनल हाईवे। इसके बाद देखते हैं 7 पुराना जो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या थी 7, वो कहाँ से कहाँ के बीच गुजरती थी? तो वाराणसी, मिर्जापुर, मंगनावा, रीवा, कन्याकुमारी से होते हुए जाती थी ये। तो ये जो है वो कहाँ पे है? इसका नया जो नेशनल हाईवे नंबर है वो 35 है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आगरा, जयपुर, बीकानेर, तो ये भी जो है 11 के नाम से जाना जाता था पहले, अब जो है 21वें नेशनल हाईवे के नाम से जो है वो जाना जाता है। दिल्ली, बरेली, लखनऊ, ये जो है रूट जो है इसे 9वें नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 9वें नेशनल हाईवे जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच जाती है? दिल्ली, बरेली, लखनऊ। तो बरेली, लखनऊ जो है ये 2 शहर जो हैं वो यहाँ से गुजरती हुई जाती है ये प्रमुख राजमार्ग जो है वो। इसके बाद है प्रयागराज, मंगनावा, झांसी, शिवपुर, ये जो है 44 नेशनल हाईवे नंबर है, नया जो नंबर हाईवे है वो है। इसके बाद प्रयागराज, मंगनावा जो है वो 30 नया नेशनल हाईवे नंबर जो है चेंज करके 30 कर दिया गया। पुराना जो था वो 27 था। 28 जो है वो बरौनी, मुजफ्फरपुर, पिपरा, गोरखपुर, लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से मिलता है। तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से जो आके मिलता था, तो ये जो है अब नया नाम जो है इसका नेशनल हाईवे का वो 27 कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है
गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, तो ये 31/24 के अंतर्गत आता है, नेशनल हाईवे के अंतर्गत। पहले जो था वो 29 नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता था। इसके बाद है 56 नेशनल रूट जो है वो लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी रूट है। ये 731 या 31 के नाम से अब नया नाम जो है वो रख दिया गया है, 731 या 31 नेशनल हाईवे। तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, छत्तीसगढ़ सागर, ये जो है 34 है। रामपुर, बिलासपुर, पंतनगर, ये जो है महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या हैं। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से भी यूपी पीसीएस में एग्जाम पूछे जाते हैं कि कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कहाँ से किस यहाँ से दे दिया जाए कि वाराणसी, मिर्जापुर, मगनावा, रीवा, कन्याकुमारी किस नेशनल हाईवे इसका नेशनल हाईवे नंबर कितना है, 35, 36, 37, 21, 9, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और मिलाने के लिए भी दे दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण कुछ मेजर डैम्स से ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मेजर लेक्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद हो गया मेजर रिवर्स ऑफ यूपी एंड मेजर नेशनल हाईवे पासिंग थ्रॉट उत्तर प्रदेश थी। ये सभी 4 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए यूपी स्पेशल जो है उत्तर प्रदेश समान अध्ययन से संबंधित, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे आपको लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।